लाइव आ गए जी, वॉल्यूम डाउन और अपना वॉल्यूम अप, क्योंकि मैच इंडिया ने जीत लिया है। कन्विंसिंग विन, मतलब डोमिनेंट परफॉर्मेंस आप कहोगे। 16 ओवर में मतलब एक बॉल अभी भी रहती थी 120 पर 3, लेकिन कुछ कहते हैं कि सवाल ज्यों के त्यों हैं, यही कहते हैं ज्यों के त्यों, ऐसे कहते हैं दीपक जी। आप हिंदी की में अच्छी पकड़ रखते हो तो नहीं, पलट जैसे ये गंभीर पलटते हैं बैटिंग ऑर्डर, आप त्यों के ज्यों भी कर सकते हो। नहीं, बैटिंग ऑर्डर में पलट ही रहा है, लेकिन अब फिर से चर्चा वही है जिस पर हम सबसे पहले बात कर लें, वो ये है कि भाई शुभमन गिल, मतलब अभी आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, थोड़े से डाउन भी लग रहे हैं, मतलब हाथ वाथ मिला रहे हैं, स्माइल जरूर चेहरे पर है। मैच जीत गई इंडिया, अब आपको यहाँ पर रन चेज कुछ भी नहीं चाहिए थी, ठीक है। ये मुकाबला ऐसा था कि आपका जो है, आपका है ये मैच, उसमें आपके लिए और क्या आसान कर दिया। 118 की रन चेज थी, 117 जो है साउथ अफ्रीका ने बनाए थे। अभिषेक शर्मा ने जो है, आई थिंक जब छठा ओवर पावर प्ले का स्टार्ट हुआ था, 60 रन थे इंडिया के। अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ पारी, 18 गेंदों पर 35 रन। माकरम ने जबरदस्त कैच लिया, वो आउट हुए। और शुभमन ने आज स्टार्ट तेज करी थी, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मतलब शुभमन उस जोन में नहीं नजर आ रहे थे, बहुत बारी बीट हुए, आई थिंक एक नॉक ओवर में बड़ा तंग भी हुए। बट ऐसा लग रहा था कि भाई कि अपने आप में कहीं बंद से चुके हैं शायद। दीपक हो सकता है अपनी जगह के लिए खेल रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा वहां पर 28 गेंदों पर 28 रन है। और अब ये मतलब जो लोग पिछली 14 पारियां बोल रहे थे, अब वो 15वीं पारी ऐड कर देंगे। और यहां पर तो हम बात करते हैं, यहां पर तो आप अपने रन बनाकर जो है नॉट आउट जा सकते थे। और फिर आज ही के दिन पर यशस्वी जायसवाल ने, भले वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, बट वहां पर 48 बॉल पर एक शतक लगाया है। संजू सैमसन अभी टीम से बाहर बैठे हुए हैं और शुभमन वाइस कैप्टन है टीम के। ऐसे में आप देखते हैं कि उन पर कोई दबाव बनेगा या फिर बात वही है यार कि अगला मैच तो खेलेंगे, फिर उसके बाद बात कर लेंगे, परफॉर्मेंस आती है नहीं आती है हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन उनके 28 पर 28 आपने कोई बड़ा अच्छा वो डेटा भी उनका निकाला था कि भाई कि पहले जो है स्टार्ट बढ़िया हुई, मतलब बाउंड्रीज आ गई थी, फिर उसके बाद एक आधी अच्छी ड्राइव भी लगाई थी, शॉट बढ़िया लगाए थे, कट भी लगाया बढ़िया, फिर उसके बाद फंस गए, रन बॉल पर आ गए। और बैटिंग में क्या वो लग रहा है, बैटिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं अपनी जगह के लिए अब खेल रहे हो यहाँ पर। नहीं, मैं मतलब एक चीज बताता हूँ, मेरे को इस चीज से है इशू। हाँ यार अभिषेक शर्मा मतलब कौन है वो, क्या सबका बोझ ढोएगा क्या जिंदगी भर? अभिषेक शर्मा जो कहते हैं ना, मतलब उनको ही डाल दोगे क्या, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यार अभिषेक शर्मा जिस दिन नहीं चलेगा ना, आपकी बैटिंग ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। दूसरी चीज, आज इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें इंक्लूड कर लो शुभमन गिल, ओपनर भी, वो सबसे ज्यादा वनरेबल नजर आ रहा है भाई आज के टाइम में। आप मतलब क्या बात करोगे यार इनकी। मैं बैटिंग देख रहा था शुभमन गिल की, मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यार आप T20 आई में आज 28 है, फिर 0, 4, 8, 0, ये पीछे के 4-5 इनिंग आप निकाल कर देख लो क्या परफॉर्मेंस है। फिर आपके कुछ 40-45 रन है पिछले 4-5 इनिंग में। बाकी जो आप बात कर रहे थे कि शुभमन गिल की बैटिंग आप बता दो किस हिसाब से रही थी, वो भी बता देता हूं। जब अभिषेक और शुभमन खेल रहे थे, एक टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी, मैंने 5.1 पर 60 रन थे जो मैंने देखा था। 4 ओवर में 49 रन इंडिया बना चुकी थी। उस टाइम पर 12 बॉल में 20 रन शुभमन गिल के थे, जो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि 12 बॉल में शुभमन गिल 20 पर थे, 12 बॉल में 24 रन अभिषेक शर्मा थे। एक बस बाउंड्री फर्क था, अदरवाइज दोनों बढ़िया चल रहे थे। और उस टाइम पर दोनों ही, एक 20 में भाई 12 में 20, एक 12 में 24, अभिषेक के 12 में 24। उसके बाद से आप देखो, जैसे ही अभिषेक शर्मा भाई वहां से थोड़ा सा डाउन होते हैं, अभिषेक टाइम लेते हैं और कहते हैं कि मैं अगले ओवर में और मारूंगा। अगले ओवर में वो मतलब 16 पर 35 पे पहुंचते हैं, शुभमन गिल टाइम लेना शुरू कर देते हैं। वो जहां 12 में 20 थे, अब वो 14 में 20 हो जाते हैं। अब आप इस सिचुएशन देखो, फिर अभिषेक आउट हो जाते हैं, वो 12 से 20 में फिर 14 पर 20 ही रहते हैं, क्योंकि उस मतलब ओवर में उनको स्ट्राइक नहीं मिलती। फिर शुभमन गिल भाई 25 पे जाते हैं 19 में, मतलब वो अपना सिंगल निकाल लिया, एक आध चौका मार दिया, एक चौका मार दिया। अब 12 में 20 पे शुभमन गिल अपनी इनिंग कहां खत्म कर रहे हैं आप देख लो। 12 में 20 थे और शुभमन गिल की इनिंग खत्म हो रही है 28 में 28। तो मतलब आप लगा लो यार, 8 रन बनाए हैं उन्होंने अगले 16 बॉल में, तो ऑलमोस्ट 50 का स्ट्राइक। और वहां पर एक फेज ऐसा भी आया, अगर आप लोगों ने यार मैच देखा होगा ना करीबी से, एक आई थिंक नौके का एक ओवर आया था, अगर आप उसमें कमेंट्री में जाएं, वर्ड बाय वर्ड कमेंट्री आई थी। नौके का एक ओवर था, उसमें आपको एक एज लगकर स्लिप में मतलब निकला उस स्लिप से ही, बट शुभमन गिल उसमें मतलब एक थोड़ा सा ना मतलब वो चीज नजर आएगी, वो फेक आप उसमें, हाँ वही 7वां ओवर थोड़ा सा वो फेक करना कि हाँ भाई चलो निकल गया, और कुछ एक आध बारी और बीट भी हुए तो थोड़ा सा तंग भी हुए। प्रॉब्लम ये लग रही है कि भाई बैटिंग आपकी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है शुभमन गिल की। और क्या ये वो चीज है जो आप मतलब उनके पीछे की जो स्कोरें लगी हुई है, मैं चाहूंगा कि क्योंकि लास्ट 15 T20 आईज की उनकी स्कोरों की बड़ी बात होती है, अगर आप उनके आंकड़े भी बताएं कि लास्ट 15 T20 आईज में किस तरीके से रहे। मेरे को तो 263 याद है, मैं वैसे भी एग्जैक्ट निकाल देता हूं फिर से, और आज का 28 जोड़ लो,
263, 8, 71, 10, 81, 291 रन है उनके लास्ट 15 इनिंग में। लास्ट 15 इनिंग्स चलो मैं आपको बता दूं, मैं एग्जैक्ट निकाल देता हूं, इनिंग्स आपको बता दूं किस तरीके इनिंग बाय इनिंग आप निकालो, नहीं मैं निकाल। ये है, आप देखो प्रॉब्लम ये भी हुई है ना कि यहाँ पर क्या हुआ है कि आप शुभमन गिल जब आए थे टीम में एज वाइस कैप्टन आए हैं, और हम जब बात कर रहे थे भाई कि उनके साथ चलो अगर आप सेफ्टी भी देख रहे होते कि सेफ्टी ही आ जाती। अब इसमें आप देखिए आज की पारी आई है 28 गेंदों पर 28 रन, ठीक है, ये पहली पारी हो गई। आपका जो है 0 है इससे पहले, ठीक है, वो चलो आई थिंक फर्स्ट बॉल डक था इनका, फिर 4 रन थे, फिर 29 नॉट आउट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये थोड़ी सी अच्छी पेस पर आ रही थी, आपका मैच बारिश के चलते रुक गया था। ये 4 लास्ट, ये चौथी पारी हुई, फिर 46 रन थे, बट ये थी प्रॉब्लम कि वो 39 गेंद उसमें लगी थी। बट हाँ मैच क्योंकि इंडिया जीत गई थी, आई थिंक ये वो वाली पारी है जब आपके रन जो है स्लो आए थे, लेकिन बात फिर नहीं हुई थी। फिर आपके पीछे जाओ, छठी पारी आपकी जो है वहां पर जो है आपके 12 गेंदों में 15 रन है। फिर उसके पहले जाओ 10 गेंदों में आपके 5 रन है। फिर उसके पहले जाओ 20 गेंदों में 37 नॉट आउट। ये आपका रेन ब्रेक वाला मैच है, आपको याद आएगा कि बारिश के टाइम पर शुभमन ने भी कुछ हिटें लगाई थी, सूर्या ने भी, तो थोड़ी सी इंडिया की पोजीशन बेटर हो गई थी। फिर आप पिछली 9वीं गेंद पर जाओ तो 9वीं गेंद में आपको दिखता है भाई 10 गेंदों पर 12 रन। अभी आप एशिया कप में आ चुके हो, ठीक है। फिर उससे पहले जाओगे आप तो आपके 3 गेंदों में 4 रन है अगेंस्ट श्रीलंका। फिर पहले जाओ 19 गेंदों में 29 रन है अगेंस्ट बांग्लादेश। 28 पर 47 एक अच्छी पारी आई थी इनकी, मतलब कंपैरेटिवली आप देखेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर उससे पहले जाओ आप तो आपकी आती है भाई 8 गेंदों पर 5 रन। फिर उससे पहले जाओ तो 7 गेंदों में 10 रन। फिर उससे पहले जाओ तो आपकी आती है 9 गेंदों पर 20 नॉट आउट। तो ये जो लोग 15 पारियां बताते हैं ना, इस 15 पारियों को बताने के लिए भी एक रीजन है। 15 पारियों को बताने के पीछे रीजन ये होता है कि इन 15 पारियों में आपने, मतलब यहां से शुरुआत हुई थी, यहां से आपने शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दी थी। इससे पहले जो शुभमन गिल ने जो T20 मुकाबला खेला हुआ है वो श्रीलंका पल्लिकली 30 जुलाई 2024 को खेला था। और ये आपको पता है कि जस्ट आई थिंक T20 वर्ल्ड कप के बाद वाला जो असाइनमेंट रहा था जिम्बाब्वे और फिर श्रीलंका, और उसके बाद वो T20 उस तरीके से नहीं फीचर कर रहे थे। फिर जब आप उनको वापस लेकर आए हो टीम में एज एन ओपनर, वहां पर आपने उनको जो है कप्तान के साथ साथ एक लीडरशिप रोल में डाला। सूर्य कुमार यादव, उनकी भी फॉर्म जो है दिक्कत वाली है, उनकी भी फॉर्म पर बात करेंगे। उनकी भी फॉर्म मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई वो सुपला शॉट पिछले मैच में कह तो दिया था, देखो आज आपको जरूरत नहीं पड़ी उस तरीके की पारी कोई खेले, बट प्रॉब्लम ये है ना कि भाई आपने बोला कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अभिषेक की नहीं है, बट लग तो यही रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अभिषेक की है। अगर ऐसे मैच, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप आउट हो गए, मैच फंस गया, ये है वो है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो T20 क्रिकेट में तो आप क्या चाहते हो कि एक ऐसा मैच मिल जाए 118 टाइम, भाई भले ही रन बॉल खेल रहे हो उसमें तो इतना बीट वीट मत हो, एज वेज मत दो, और साथ ही साथ फिर विकेट भी आउट, और आउट भी नथिंग शॉट पर हुए। जो मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में एक ड्राइव अच्छी थी, एक कट अच्छा था, सब बढ़िया था, लेकिन अब बात वही आ जाती है दीपक, यहां पर मैं बस चाहूंगा कि जो हमने देखा भी है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है उनकी, ये फैसला शायद अब लोगों को भी करना है कि संजू सैमसन कब तक बाहर बैठे रहेंगे। जो मतलब कहा जाता है कि भाई जो 21 मौकों की या 22 मौकों की बात क्या संजू सैमसन के लिए हुई थी वो शुभमन गिल को ट्रांसफर करने, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से चीजें चल रही है। लेकिन अल्टीमेटली बात एक भाई कि ऐसा डर नहीं लगता है कि आपके 1, 2, 3 में अगर स्काई की भी फॉर्म है, शुभमन की भी यही फॉर्म है, अभिषेक को क्या हम ओवरबर्डन नहीं कर दे रहे? तो आप लोग बताइए कि वक्त क्या आ गया है कि भाई संजू सैमसन को अगला मैच क्या आप देते हो? क्या गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट सोचेगी जिन्होंने वाइस कैप्टन बनाया शुभमन को, या फिर बाद में कोई यशस्वी जायसवाल के लिए जब सोचने का वक्त आए तो देर तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि अब इसके बाद यार ये सीरीज में 3 मैच हो चुके हैं, 2 मैच इस सीरीज के बचे, 5 मैच न्यूजीलैंड, फिर आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो इस मामले पर यार आप अपनी राय जरूर दें सबसे पहले तो, कि मतलब क्या लग रहा है ओपनर्स में, और शुभमन गिल के साथ अभी जो आज के आपको भी लगा कि अपने लिए थोड़ा सा खेले, फंस गए, फिर स्लो हो गई इनिंग्स और एंड में आउट भी हो गए तो और खराब हो गया। मैं लिटरली